जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 34वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए, श्री राम नाम बजते हुए, श्री सभी सुख व दुख को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई, आई समय बिलो की विवाह कर पठय देव बुलाई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइने वरिनि बेरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्ने सुरनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का सिमरन करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्ने उमा बुलाई, करी सिंगारो सखी ले आई। देखत रूपु सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरने मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जादे भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग, जननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुरति शेष सारद, मंदमते तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गविनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकेही ने सकुच पति, पद कमल मनु मधु करो तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति अर्थात शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। शिवजी का विवाह। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे ओ शंभु भवानी,
को सुनी संशय करे जनी सुर, अनादि जिय जानी। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभव दशरथ अजर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो सिर्फ पार्वती के पुत्र अर्थात संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व भी वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समय रपी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हरि से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर अर्थात शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विभाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तो रगे रथे नागा, धेनु बसन मणि बस तो विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन है ने जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि करे जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण, पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पातोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करे हो, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरो देहु। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ यह माँ मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुजाई, गविनी भवन चरण से रोनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव ने दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उड़ली निकुमारी। हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सिरजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुखू नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीर जो कीने को समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु को समय जानकर
दुख करने का अवसर न जान कर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरिना, परम प्रेमु कछु जाई ने बरना। सब नारी ने मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपेटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी, ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरो उमा सहित भवन चले। सब अमर हरे से सुमन बरसी निशान नव बाजे बजे। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी ने फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिम बंतु तब पहुंचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोषो करी विदा की न वृष के तू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस का नित्य प्रतिदिन पाठ करिए और अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ कराइए, जिससे वे भी अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजनों की जय।